हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार जुडिशरी मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 4 जून को आपका प्री हो गया था और मोर देन 1 मंथ हो चुके हैं। 2 टाइप के इस टाइम कैंडिडेट्स होंगे। एक जिन्होंने प्री के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करा होगा और अब अपनी बिहार की मेंस की तैयारी में फुल फ्लेज लग गए होंगे, और दूसरे वो जो प्री के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि जब प्री का रिज़ल्ट आएगा, अगर मेरा हो जाएगा तब मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करूँगा। तो ये जो कोट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो उन्हीं के लिए है। नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, बट एनीवन कैन स्टार्ट टुडे टू मेक अ न्यू एंडिंग। आपने 1 महीना वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, बट आगे का टाइम वेस्ट मत करिए, नहीं तो आप मेंस तो दे रहे होंगे बट आपकी उतनी प्रिपरेशन नहीं होगी और आप रिग्रेट करेंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बिहार जुडिशरी मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपलसरी पेपर में 5 पेपर हैं: जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पे ऑलरेडी वीडियो है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे जल्दी आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है बिहार जुडिशरी में। टोटल 30 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने होते हैं दोनों में, और जो इसके मार्क्स होते हैं वो आपके ओवरऑल मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है। पर हाँ, इसको एकदम इग्नोर भी नहीं कर सकते आप। हिंदी में जैसे आपको निबंध पढ़ना है, मुहावरों पे सेंटेंस फ्रेमिंग आती है वो करनी है, कुछ डेफिनीशंस आती हैं संज्ञा सर्वनाम की, उनका उदाहरण, ये सब आपको हिंदी में देखना है। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन, प्रीसी राइटिंग, इन सब की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर में इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, सीपीसी आता है, और आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट आता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 आता है। अब ये हो गया लॉ का एक कंपलसरी पेपर। नाउ हाउ वी विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने बात करी, जिन पे आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे आफ्टर डिटेल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और साथ ही में हम मेंस आंसर राइटिंग एंड असेसमेंट टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं लॉ और जीएस से रिलेटेड, जिसमें हम आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे। आप अपने आंसर्स हमें लिख के सेंड करेंगे, हम उनको इवैल्यूएट करके आपको बताएंगे कि क्या पॉइंट्स मिसिंग थे, और साथ ही में हम आपको एक सैम्पल आंसर भी देंगे ताकि आप समझ पाएँ कि आपके आंसर में क्या क्या पॉइंट्स मिसिंग थे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टेस्ट सीरीज़ में तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। अब ऑप्शनल पेपर में टोटल 5 में से आपने 3 ऑलरेडी ऑप्ट कर लिए होंगे जब आपने प्री का जो है फॉर्म भरा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसमें इक्विटी, ट्रस्ट एंड एसआरए भी आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, एंड कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ में 4 एक्ट्स आते हैं: सोगा, एनआई, कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप। इन 5 में से आपने 3 ऑप्ट करे होंगे। तो ऑप्शनल पेपर में से 3 और कंपलसरी लॉ का पेपर 1, टोटल 4 पेपर के लिए हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पेपर की एनालिसिस करनी है, कोई एक पेन कॉपी लेनी है, और आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बनानी है कि जिनसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और साथ में आपको उन टॉपिक्स की भी लिस्ट बनानी है जिनसे क्वेश्चन तो आज तक नहीं आए हैं बट उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ही आपकी ये लिस्ट प्रिपेयर हो जाए, आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करना है उन टॉपिक्स पे। शॉर्ट नोट्स आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मेंटेनेंस पे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए और साथ में इंपॉर्टेंट केसेस लिख लिए। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। शॉर्ट नोट में सिर्फ और सिर्फ वो लिखिए जो आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। इररेलेवेंट बहुत लंबे लंबे आंसर या शॉर्ट नोट्स मत प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में उतना टाइम ही नहीं होता है कि आप उतना सब लिख पाएँ। और केसेस के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत अच्छा आंसर हो हमारा तो उसके लिए बहुत से केसेस प्रिपेयर कर लेते हैं, बट ना तो वो एग्ज़ाम में उनको लिख पाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कि उतने केसेस इंसान याद नहीं रख पाता है, और दूसरी चीज़ उतना टाइम ही नहीं होता आपके पास एग्ज़ाम में कि आप उतना आंसर लिख पाएँ।
केसेस लिख पाएँ। तो इसलिए जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस हैं बस उनको ही शॉर्ट नोट्स में कवर करिएगा। अब जैसे ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है आपको पाइल अप करके उनको रख देना है कि 1 महीने पहले अब उनको पढ़ूंगा, मेरा तो सारा काम हो गया। आपको उनका मल्टीपल रिवीजन करना है। आप जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा और वो टॉपिक आपको उतना ही क्लियर होगा। और आपको इन सब चीज़ों के साथ डेली 1 या 2 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आपको अपने को एक टाइम देना है कि 8 मिनट में मैं ये आंसर लिख दूंगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आप 15 मिनट में वो लिखें, बट धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी, साथ में आपका जो टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चारों जो लॉ के पेपर हैं उनके 2 या 3 फुल फ्लेज टेस्ट पेपर दे के जाएँ एग्ज़ाम से पहले। उससे क्या होगा, 3 घंटे प्रॉपर बैठने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम प्रेशर में अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए ये टेस्ट पेपर्स ज़रूर दीजिएगा ताकि आप फुल फ्लेश तैयार हों अपने बिहार जुडिशरी मेंस के लिए। अक्टूबर में मेंस होना है, आपके पास 3 महीने का बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।